सभी भगवत प्रेमी जनों का, जो कि भगवत गीता जी के प्रति, वैदिक धर्म के प्रति, हमारे सनातन धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, सभी देवियों और सज्जनों का हमारे चैनल वैदिक साधना केंद्र पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो तक हमने देखा था, हमने जाना था कि हमने भगवत गीता जी के पहले अध्याय को संपूर्ण किया था, उस पर हमने पूरी चर्चा कर ली थी। और आज से हम अति महत्वपूर्ण, जो कि हमारे जीवन के लिए भी अति महत्वपूर्ण सांख्य दर्शन, सांख्य योग, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज से हम हमारे इस वीडियो में दूसरे अध्याय को शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। आप सभी भगवत प्रेमी जनों ने हमारे जब भी धार्मिक चर्चा होती है, दो शब्द अवश्य सुने होंगे, धर्म और दर्शन। धर्म वह होता है जो कि कुछ मान्यताओं, कुछ विश्वास, कुछ मतों पर आधारित होता है, और हम में से अधिकांश लोग जो हैं वो किसी न किसी मत, किसी न किसी परंपरा, किसी न किसी विरासत को मानते हैं, उसी को फॉलो करते हैं अपने जीवन में। और जैसे कि ईश्वर है, भगवान है, हर मत, हर धर्म अपने अपने स्टेटमेंट्स को कहता है और हम उन्हें, जो भी अपने अपने अनुयायी है, उन्हें मानते हैं। लेकिन जब उस पर प्रश्न उठाया जाता है कि ईश्वर है और हमें ऐसा ऐसा करना चाहिए, लेकिन क्या तुमने ईश्वर को देखा है, क्या वो एग्जिस्ट करते हैं, इस तरह के जब प्रश्न किए जाते हैं, तो अक्सर हम जब अपने विश्वास और धारणाओं के आधार पर उनके उत्तर नहीं दे पाते, हम अक्सर चमत्कार, सिद्धि, कुछ कहानी, कुछ कल्पनाएं, कुछ उदाहरण देकर उनको जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारे हिंदू धर्म, वैदिक सनातन धर्म में एक और महत्वपूर्ण घटक है, एक और महत्वपूर्ण भाग है, जिसे हम दर्शन कहते हैं, जो कि किसी मान्यताओं और विश्वास के ऊपर आधारित या परिकल्पनाओं पर आधारित नहीं है, जो कि संपूर्ण सत्य, शोध, रिसर्च, तथ्य, विश्लेषण और प्रमाण के ऊपर पूर्ण रूप से आधारित सत्य है। हर व्यक्ति उस पथ पर चलते हुए उस संपूर्ण सत्यता को जान सकता है, इसीलिए इसे दर्शन कहा जाता है, क्योंकि ये आपकी संपूर्ण सत्यता का दर्शन कराता है। ये आपको उस पारमार्थिक सत्यता का दृश्य दिखाता है कि क्या मैं और मेरे अतिरिक्त और कुछ है, मैं यहाँ क्यों हूँ, और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। इस प्रकार के जो मूलभूत और बड़े प्रश्न हैं, ये संसार क्यों है, सृष्टि क्यों है, ईश्वर कौन है, क्या है, किस तरह से हमें क्या करना है, संपूर्ण पारिमार्थिक सत्यता का एक वृहत दृश्य और संपूर्ण दृश्य जो हमें दिखाने की शक्ति रखता है, वह है हमारा दर्शन। हमारे ऋषि महर्षियों ने इस पर शोध करके और अपने उत्कृष्ट ज्ञान का जो संग्रह उन्होंने किया है, वह हमारा भारतीय दर्शन है। इसीलिए सर्वाधिक शक्तिशाली और मजबूत हमारा भारतीय वैदिक दर्शन है, जिसके समक्ष विश्व के सभी दर्शनों ने घुटने टेके हैं, और बड़े बड़े शोध वैज्ञानिक भी जहां तक, जिस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाए हैं, वहां तक की पहुंच पकड़ हमारा भारतीय दर्शन देता है। आप प्रश्न उठाइए, मौलिक प्रश्न उठाते जाइए, भारतीय दर्शन सभी प्रश्नों के उत्तर देता चला जाएगा, और अंततोगत्वा आपके पास में कोई प्रश्न नहीं रहेगा, और आपके सारे संपूर्ण जिज्ञासाओं, प्रश्नों का हल आपको प्राप्त हो जाए, जिससे आप उस शुद्ध चैतन्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे भारतीय दर्शन की शक्ति है। यहाँ पर मैं जो ज्ञान के लिए शोध करते हैं, ये बात उनके लिए नहीं कह रहा हूं जिनकी अप्रोच, जिनकी भावना कुछ कुतर्क करने की है, हर बात का अर्थ का अनर्थ निकालने की है, जिसकी थोड़ी सी अप्रोच, नास्तिक तो मैं नहीं कहूंगा, नास्तिक तो फिर भी तार्किक होते हैं, लेकिन जो कि सिर्फ कह सकते हैं स्टुपिडिटिक अप्रोच या नाइलिस्टिक अप्रोच जिनकी है, उनके लिए ये सब कार्य का नहीं है, उनके लिए तो ये समय की बर्बादी है। वास्तविकता में जो धर्म की शोध करना चाहते हैं, जो सत्यता को जानना चाहते हैं अपने जीवन में, तो उनके लिए अति महत्वपूर्ण है भारतीय दर्शन। उसी भारतीय दर्शन का एक अभिन्न हिस्सा, एक अति महत्वपूर्ण भाग है सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा उस पर विस्तृत सांख्य के ऊपर हमारा शास्त्र उपलब्ध है, और भगवत गीता जी का दूसरा अध्याय भी सांख्य दर्शन है। तो हम अपनी जो थोड़ा सा एक प्रयास करेंगे, चर्चा करेंगे इस दिशा पर, आज हम शुरू करेंगे। और आइए चलते हैं हम आज के अपने श्लोकों की तरफ और देखते हैं कि भगवत गीता जी के दूसरे अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, क्योंकि यहां से अब हम देखेंगे कि श्री भगवान उवाच, भगवान का जो संवाद है वो प्रारंभ होता है।
जो कि भगवान के श्री मुख से सीधा सीधा संदेश हर मनुष्य के लिए, हमारे लिए, हर प्राणी मात्र के लिए जो आ रहा है, वो अब हम सीधा उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए आप और हम शुरू करते हैं। आप सभी मेरे साथ में बोलेंगे, श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच, कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमत्स्वर्ग्य मत्कीर्तिकरमर्जुनः क्लैव्यमास्मगमः पार्थ नैतत्प्रपद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तपः। पिछले अध्याय तक हमने जाना था कि किस प्रकार अवसाद में आकर अर्जुन अपना धनुष छोड़ देते हैं, रथ में पीछे जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। तो श्री हरि उनसे कहते हैं कि ये तुम्हें अचानक ही ऐसी कायरता, ऐसी नपुंसकता क्यों प्राप्त हो गई है? जिस समय युद्ध करने का समय है, तुम उस समय कायरों की भांति व्यवहार कर रहे हो। श्रेष्ठ पुरुष तो इसका सेवन नहीं करते, श्रेष्ठ पुरुष ऐसा आचरण नहीं करते, ना ही ये स्वर्ग देने वाली है, ना ही कीर्ति देने वाली। हे पृथानंदन, हे परंतप, इस हृदय की दौर्बल्यता, इस दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि ये इस समय अकारण नपुंसकता, असमय कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। मैंने पहले भी इसी चैनल पर इन्हीं दोनों श्लोकों का एक और वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। क्या होता है कि हर श्लोक के लिए या हर जो भी शास्त्र संबद्ध बात कही गई है, उसके 3 महत्वपूर्ण अर्थ होते हैं, 3 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। एक होता है आदि भौतिक, जो कि हमारी डेली रूटीन लाइफ से जुड़ा होता है, जो कि हमारे दिनचर्या में जो जो चुनौतियां और संघर्ष हम फेस करते हैं, उसको सरल सहज बनाने के लिए आदि भौतिक उसका तात्पर्य होता है। एक होता है आदि दैविक, जो कि हमारे ईश्वर की साधना और हमारे दैवीय कर्मों से संबंधित होता है। और एक होता है आदि आत्मिक या आध्यात्मिक, जो कि हमारी वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही होता है। तो आदि भौतिक मीन्स जो हमारी डेली रूटीन लाइफ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती है, उस पर मैंने एक पहले वीडियो बनाया इन्हीं 2 श्लोकों को लेकर। व्हाट इज योर 100%, आई थिंक ये उसका टाइटल रहा होगा। आप उसको चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया है। आपको अपनी क्षमताओं, अपनी योग्यताओं पर जब संदेह हो और हम जहां है उसी स्थिति को अपनी जो भाग्य मानकर बैठ जाते हैं और विफलताओं से गिर जाते हैं, तो उनसे कैसे बाहर निकलें और कैसे हम एक अपना नया मुकाम हासिल कर सकते हैं, इस बारे में पूरा वो विस्तार से उस वीडियो में बताया गया है, जिससे हम अपनी सारी जीवन की चुनौतियों को आसानी से फेस कर सकते हैं और उन्हें बदल सकते हैं। तो आप जरूर से उस वीडियो को देखिएगा। आज हम जो इन दोनों श्लोकों की चर्चा करेंगे वह थोड़ी सी दार्शनिक दृष्टिकोण से करेंगे, थोड़ी सी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इन दोनों श्लोकों पर चर्चा करेंगे। आप सभी भगवत प्रेमी अक्सर जब कुछ आध्यात्मिक चर्चा करते हैं, तो 2 जो घटक हैं जिससे कि सृष्टि का निर्माण होता है, उन 2 शब्दों से आपका परिचय हुआ होगा, पुरुष एवं प्रकृति। ये पुरुष और प्रकृति क्या दर्शाते हैं? हमारे वेदांतिक फिलोसॉफी में जिन्हें ब्रह्म कहा गया है, और तांत्रिक फिलोसॉफी जो है, तंत्र दर्शन, कश्मीरी शैविज्म आदि, उनमें जिन्हें शिव कहा गया है, और जिसे हर धर्म वाला, हर संप्रदाय, हर संस्था मानती है कि एक ईश्वर है। चाहे वो मेरा यहाँ तात्पर्य सिर्फ हिंदू से नहीं है, धरती पर एग्जिस्ट करने वाले सारे धर्म जिस उस पारमार्थिक पर संपूर्ण शक्ति को मानते हैं, किसी ऐसी एक जिसे वो अलग अलग नामों से कहते हैं, लेकिन कि हाँ कोई एक है, देयर इज समथिंग वन हु एग्जिस्ट, जिसे सभी मानते हैं। हम उस ईश्वर की बात करते हैं, जो कि जिनका की स्वरूप कैसा है? सत्य चित्त आनंदमयी जो है, अद्वैत अनंत जिनका स्वरूप है, कि प्योर नॉन ड्यूअल इनफाइनाइट, ये उनका स्वरूप है। तो वो जो अद्वैत अनंत जिसे हम ईश्वर कहते हैं, जब वो सीमित होते हैं, इसे थोड़ा सा आप दार्शनिक दृष्टिकोण से समझिएगा, क्योंकि अनंत को आप पकड़ नहीं सकते, आपको कैसे उसका कुछ भी भास नहीं होगा। अद्वैत है, वो अनंत है, संपूर्ण सत्य है, चैतन्य, संपूर्ण चैतन्य, ये उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
तो जब अद्वैत से द्वैत का निर्माण होता है, उस अद्वैत को सीमित करने का जो कार्य करती है शक्ति, वो अनंत कभी सीमित होता नहीं है, सिर्फ उसको आभासित होता है, भासित होता है कि वो अनंत सीमित हो रहा है। जब वो अनंत सीमित होता है उसे हम पुरुष कहते हैं, और जिस शक्ति द्वारा वह अनंत सीमित होता है, अद्वैत से द्वैत का निर्माण होता है, उसे हम प्रकृति कहते हैं। वह यह बताती है, यह दर्शाती है उसे कि तुम क्या हो। उस अनंत को यह आभास कराती है कि अब आप अनंत से सीमित हो गए हैं और आप ये हैं। हम भविष्य में हम इनको और कॉन्सेप्ट से और डिटेल से समझेंगे। यहां सिर्फ एक ये परिचय मात्र जैसा है कि पुरुष और प्रकृति होते क्या है, ताकि हम आगे के इस क्रम को जान पाए। इसलिए क्योंकि जब अद्वैत से द्वैत का निर्माण होता है, उसी के उपरांत देश काल और निमित्त का निर्माण होता है, जिसी से ये जो देखने वाली सृष्टि हमें दिखाई देती है, ये तारे नक्षत्र ग्रह ब्रह्मांड, द्वैत से द्वैत का जो निर्माण होता है, जो प्रकृति करती है, वो तीन मुख्य उनके जो शक्तियां होती है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इन तीन के द्वारा वह उस अद्वैत को द्वैत में भाषित करती है और उसी से संपूर्ण जगत का निर्माण होता है। अब हम आते हैं थोड़ा सा अपने विषय की तरफ। जैसा कि हमने पहले अध्याय के पहले श्लोक में जाना था कि जीवन जो है एक युद्ध है, एक संघर्ष है, और क्योंकि हम अपने जीवन को समय रेखा के ऊपर, टाइम लाइन के ऊपर सिर्फ दो बिंदुओं के बीच में ही उसका आभास करते हैं, जो हमारा डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि, और मृत्यु तिथि, डेट ऑफ डेथ, इन दो बिंदुओं के मध्य ही हम अपने जीवन को देखते हैं और अपने जीवन की हर घटना को समय के सापेक्ष में देखते हैं, क्योंकि हमें इस बिंदु के पीछे का भी पता नहीं, इस बिंदु के आगे का भी हमें ज्ञान नहीं होता है। जैसा हमने कहा कि जीवन शुरू होता है, वहीं से युद्ध प्रारंभ होता है। तो क्या जब मृत्यु होती है तो हम उस युद्ध को विजय प्राप्त कर लेते हैं? बड़ा नाम, शौहरत, धन, ऐश्वर्य, वैभव, बड़ी गाड़ी, सब कुछ हमने प्राप्त किया या नहीं भी किया, तो क्या हमारा युद्ध पूर्ण हुआ? क्या हम युद्ध में अब जब उस समय रेखा पर क्या हम वापस से उन्हीं दो बिंदुओं के बीच में अपने जीवन को पाएंगे, या हमारा एक जो युद्ध समाप्त जैसा कुछ हो जाएगा? तो हमारी खुद की जो खोज रहती है, उस ईश्वर से अद्वैत हो जाना, तभी युद्ध समाप्त होता है। अन्यथा पुनः उन्हीं दो बिंदुओं के बीच में हम पेंडुलम की तरह बार बार प्रकट होते रहते हैं और बार बार उसी युद्ध को करते रहते हैं, जिसे जीवन युद्ध में कह रहा हूं, युद्ध का तात्पर्य। तो जो जैसी स्थिति अर्जुन की है कि युद्ध के समय वो अस्त्र डालकर बैठे हैं और कापुरुषत्व को प्राप्त है, कायरता को प्राप्त हो रहे, नपुंसकता को प्राप्त हो रहे हैं, हमारे को जीवन में क्या करना है? ये मैं भौतिकता के ऊपर नहीं कह रहा हूं, उसके लिए तो हमने वीडियो बना ही रखा है, आप उसको देख लीजिए। ये मैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए कह रहा हूं। हम शस्त्र डाल के बैठे हुए हैं, युद्ध समाप्त होगा कैसे? आप में से कितने लोग अपने जीवन काल में आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयासरत हैं? मैं सभी पर संदेह नहीं कर रहा, मैं आत्म अवलोकन की बात कर रहा हूं कि क्योंकि यहाँ कुछ हार्डवेयर या फिजिकली तो कुछ करना नहीं है सर, और यह स्थिति जो है एक मेंटल स्टेट ऑफ माइंड नहीं है कि मैंने खुद को ही ब्रह्म मान लिया है और हम ब्रह्मस्मि ऐसा एक धारणा बना ली और अब मेरे को मोक्ष प्राप्त हो गया। नहीं, यह अनुभूति की वस्तु है। जब आप तादात्म्य कर लेते हैं कि आपको सर्वत्र वह ब्रह्म नजर आता है, आपको अद्वैत और द्वैत का भेद नष्ट हो जाता है। यह सिर्फ एक मानसिक धारणा या चर्चा के विषय जैसा नहीं है, इसके लिए आपको बड़ा अभ्यास लगता है। इसके लिए उस ब्राह्मी स्थिति की मैं बात कर रहा हूं, तब आप अपने उस युद्ध को विजयी करते हैं, तब ये जीवन चक्र का जो युद्ध है ये समाप्त होता है। तो हमारी स्थिति उस अर्जुन जैसी ही है जो कि उस युद्ध में अस्त्र शस्त्र डालकर बैठा है, हार मानकर। हम भी हार मानकर बैठे हैं माया के सम्मुख, उस प्रकृति की जो शक्ति है, क्योंकि वह उस ब्रह्म को ढक देती है, इसलिए हमें उसका आभास नहीं होता। दो बिंदुओं के बीच वाला जो यात्रा है, ये उस न्यूक्लियर रिएक्शन जैसा है कि वो एक बार चालू होने पर बढ़ती रहती है और चलती रहती है। आप गिनती नहीं कर सकते इतनी बार ये रिएक्शन चलती रहती है। तो वैसा ही आपके हमारा सभी का घटना जीवन
वैसा ही हम सभी का जीवन चक्र है, जो कि दो बिंदुओं के बीच में आता रहता है, भाषित होता है, समाप्त होता है, फिर शुरू होता है, फिर उसी तरह के हम एक युद्ध में लग जाते हैं, हर बार कुछ अलग। लेकिन वास्तविकता में जो हमें युद्ध करना है, किससे? क्योंकि हमें लालच, घृणा, भय, क्रोध, संताप, पीड़ा, ये सारी बाहर नहीं है, हमारे अंदर है, जो कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति को रोके हुए, और बाहर की भौतिकता बार बार इन्हीं भावों को प्रकट करती है किसी न किसी रूप से। ऐसा कुछ घटना होती है जिससे हमें क्रोध आ जाता है। अब हमने क्रोध को कंट्रोल करने की प्रयास कर रहे हैं, तो हम उसका क्रोध अंदर से तो आ रहा है, लेकिन ऊपर से दमन कर रहे हैं। हमारी ये स्थिति नहीं है। स्थिति वो हो जबकि क्रोध आए ही ना। ऐसा ही लोभ, ऐसा ही घृणा, ऐसा ही तृष्णा, ऐसा ही दंभ, ऐसा ही अन्य सारी विकृतियों के लिए जब हमारी ये स्थिति बने, तब हम उस आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर होते हैं। तो अभी तो हम अपने सारे शत्रुओं के सामने, जो ये सामने अर्जुन के सामने जैसे सेना खड़ी थी, हमारे सामने जैसी सेना खड़ी है, उसके सामने हम अस्त्र डालकर बैठे हैं। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि भगवत गीता जी एक ऐसा साधन है, एक ऐसा संजीवनी है, जो कि हमें इन सब से इतनी आसानी से तार कर बाहर निकाल देती है। गीता, इसीलिए हमें भगवत गीता जी को कस कर पकड़ के रखना चाहिए। क्योंकि आप एक उदाहरण से समझिए, एक कोई व्यक्ति है जिसे कोई बुरी लत है, शराब की लत है, कोई भी प्रकार की कोई बुरी लत है, जिससे वो स्वयं भी परेशान है, वो उसे छोड़ना चाहता है, परंतु उसने अंदर से पकड़ रखा है, इसलिए वो सारे प्रयास थोड़े दिन चलते हैं, फिर वो उसके एफर्ट्स फेल हो जाते हैं और वो पुनः उसी लत को ग्रहण कर लेता है। तो क्या हमारे अंदर जो पड़ी वृत्तियां हैं, हम अगर उनसे छुटकारा भी चाहें तो कितना सा चाह पा रहे हैं? वह तो तुरंत से अपना जाल फेंक कर हमें पकड़ लेती है, हमें पूरा आच्छादित कर देती है। तो हमें और उस शराबी या उस जो व्यक्ति लत से ग्रसित है, उसमें कितना सा भेद हुआ। तो हमें भी अपनी संपूर्ण आंतरिक शक्ति को इकट्ठा कर और खड़ा हो जाना है इन सारे शत्रुओं के सामने लड़ने के लिए। यही भगवान कह रहे हैं, हृदय की दुर्बलता को त्याग करके, इस कायरता को त्याग करके खड़े हो जाओ। क्योंकि हम अपनी वृत्तियों के आगे, इंद्रिय तृप्ति सुख, हम इंद्रियों के दास बने, चाहे अच्छा या बुरा, लोहे की बेड़ी हो या स्वर्ण की, फर्क नहीं पड़ता, बेड़ी तो बेड़ी है जो कि आपको बांध के रखती है। तो हमने अच्छी वस्तु के दास बने या बुरी वस्तु के, पर दास तो बने हुए हैं। सिर्फ इंद्रिय सुख और इंद्रिय तृप्ति के दास बने हुए हैं, तो हम दास तो बने हुए हैं, लेकिन हमें इन सब से शक्ति पूर्वक मजबूती से लड़ते हुए और अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है। ऐसा भगवान श्री हरि इन दो श्लोकों के माध्यम से हमें संदेश दे रहे हैं। मैं आशा करता हूं आपको हमारी ये चर्चा जरूर पसंद आई होगी। तो अगर यदि आपको पसंद आया है तो इस क्रम को और आगे भी आप शेयर फॉरवर्ड कर सकते हैं, और अन्यथा अगले वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं यही चाहूंगा कि हम भगवत गीता जी को अपने जीवन में जितना भी, जैसे भी आचरण में ला सके, लाएं। जय श्री कृष्णा।